हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 से लेकर 20 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रिडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रिडिक्शंस क्या हैं, वो 10 दिन के लिए प्लस माइनस फ्यू डेज। जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, जो डिवाइन एनर्जी है वो क्या बताना चाह रही है आपको उन 10 दिनों के लिए। और एंड में होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग वाली जो चीज है वो एग्जैक्टली है क्या। और जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी पता है और उनको ये चीज आई थिंक 1 क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो उनको सबसे ज्यादा पसंद है, ये मैंने नोटिस करा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस के लिए जनरल प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। एक्वेरियस के लिए मनी प्रेडिक्शंस 11 to 20 अगस्त। करियर and money predictions for Aquarius 11 to 20 August. Career and money predictions for Aquarius 11 to 20 August. Career predictions for Aquarius. Money predictions for Aquarius 11 to 20 August. Career and money predictions for Aquarius 11 to 20 August. एक्वेरियस देखिए, कोई मैसेज आपके पास आने वाला है, कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आने वाली है जिससे आप काफी खुश हो जाओगे। मे बी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कोई इनविटेशन है, कोई सोशल इनविटेशन हो गया, कोई इवेंट हो गया, कोई गेट टुगेदर गैदरिंग हो गई जहां पे आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है अभी इस टाइम पे आप काफी थोड़े सेंसिटिव हुए हो अपने करियर को लेकर, पैसे को लेकर, या मुझे मत कुछ बोलो, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मे बी कोई ऑलरेडी ट्रिगर कर चुका है, थोड़ा सा मूडी भी हुए हो। बट ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जाइए, एक्सपीरियंस करिए, सोशल इवेंट में पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पे चीजें अलग तरीके से बदल सकती हैं, चेंज हो सकती हैं आपके लिए। एंड व्हेन आई से चेंज, जरूरी नहीं कि रोमांटिकली हो, बट सोशलाइज करना बहुत जरूरी है, नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा वो आपके लिए। फ्रेश न्यू स्टार्ट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया घूम रहा है, चीजें बदल रही हैं, फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रहा है। मे बी इस इवेंट पे जाओ, कोई मिले, वो बोले अच्छा ये जॉब है मेरे पास, व्हाई डोंट यू नो लाइक कम फॉर एन इंटरव्यू, आप आइए, बैठिए, बात करते हैं। तो ऐसी कोई चीज हो सकती है। डिले हो रहा था पेमेंट में, पेमेंट मिल रहा है। सडन या अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें ग्रो कर रही हैं, प्रोग्रेस हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन चीजें होने लग जाएंगी। और कोई भी चीज रुकी हुई थी, कॉल नहीं आ रहा है, ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, जॉब लग गई है बट कंफर्मेशन लेटर नहीं आ रहा है, तो जो भी चीज की डीले हो रही थी वो डीले खत्म हो जाएगी। पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई नया व्हीकल ले रहे हैं, बट चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। यू आर वर्किंग टू हार्ड एक्वेरियस, काफी मेहनत कर रहे हो, काफी सारी चीजों पे मेहनत कर रहे हो साथ में। मे बी योर 9 to 9 जॉब इज नॉट द ओनली थिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन। मे बी उसके अलावा कोई प्रोजेक्ट है, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है, फ्रीलांसिंग है, कोई घर पे कोई अपना बिजनेस है, छोटा मोटा कुछ कर रखा है आपने। बट आई थिंक बहुत ज्यादा लाइक इधर उधर, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, एंड सारी चीजें करने में ना थोड़ी केओस सा मच रहा है। सो यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस। बैलेंस लाइए कि ठीक है, मल्टीपल प्रायोरिटीज जगल करना जरूरी है, मल्टीटास्क करना जरूरी है, बट थोड़ा फन तरीके में। ये नहीं कि एकदम वर्कड अप होके, स्ट्रेस्ड आउट होके काम करना है करना है करना है, और फिर उसमें लगे हुए हैं और एकदम भसड़ मची हुई है और केओस हुआ है, और आसपास के लोग बोल रहे हैं कि भाई क्या चल रहा है ये एक्वेरियस की लाइफ में, 3 काम क्या आ गए, इसने तो पूरा उथल पुथल मचा दी है। नहीं, रिलैक्स होके पूरा थोड़ा सा फन वाला एलिमेंट ना, थोड़ा मजाक मस्ती कामनेस रखिए। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं काम रहकर, लाइक कामनेस के साथ, पीस के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको स्विच वर्ड्स की जरूरत है, आपको थोड़ा दिमाग की शांति की जरूरत है, जिसमें आप क्रिस्टल्स भी यूज कर सकते हैं, रेकी हीलिंग भी आपको काफी फायदा करेगी। बट फन लाइए, मल्टीपल प्रायोरिटीज को साथ में जगल करना, या बजट को बैलेंस करना, और यू नो लाइक टू
ये इतना भी टैक्सिंग नहीं होता है जितना आपने इसको बना रखा है। पैसा आ रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स ज्यादा जगहों पे काम कर रहे हो, मल्टीपल जॉब्स हैं तो पैसा भी ज्यादा ही आ रहा है ऑफ कोर्स। बैलेंस नहीं है, मुझे लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपका बैलेंस बिल्कुल ऑफ है। एक चीज तो बस एक ही चीज कर पाओगे एक ही टाइम पे, दूसरी चीज पे ध्यान ही नहीं, तो ऐसे तो नहीं चलेगा एक्वेरियस। आपका काम, आपका हेल्थ, आपका फाइनेंसेस, आपके फैमिली, हर चीज पे ध्यान देना जरूरी है। एज अ ह्यूमन बीइंग वी कैन नॉट जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन वन थिंग, ठीक है। और ये आपकी दिमाग की बनाई हुई चीज है कि अरे मैं एक टाइम पे एक ही काम कर सकता हूँ, मैं मल्टीटास्क नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको ड्राइविंग आती है, स्कूटर, गाड़ी, व्हाटएवर, ट्रक, अगर आपको ड्राइविंग आती है और अगर आप रोड पे निकले हुए हो और आप लॉ फॉलो करते हो, जो रोड के जो सारे रूल्स हैं वो फॉलो करते हो, रोड ट्रैफिक रूल्स जो हैं, तो आपको मल्टीटास्क करना आता है। अगर आप इधर से कौन आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, आगे से, पीछे से, इधर शीशा, उधर शीशा, अच्छा वो गलत आया, ब्रेक मार, if you can handle this especially on Indian roads, then you know how to multitask. बट काम को लेकर, फैमिली को लेकर, हेल्थ को लेकर, वो आपका दिमाग है जो आपको बस ये बिलीव करवाता है कि आपसे नहीं हो सकता है। हो सकता है, हम सबसे हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे बैलेंस बहुत वो चीज लग रही है, कोई सडन चीजें आ रही हैं एंड आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है और बिल्कुल बैलेंस ऑफ हो रहा है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज पे ध्यान दे पाएंगे, वो चीज खराब है। वर्क करिए उस पर, टेम्पररी पॉज देने की जरूरत है ताकि रिफ्लेक्ट कर पाओ, फिगर आउट कर पाओ कि चीजों को नए नजरिए से या नई लाइट में देख पाओ। आई थिंक आप चीजों को ना एक नए पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे हो, देखने की जरूरत है। आप को एक नया नजरिया, नया पर्सपेक्टिव, नया नैरेटिव की जरूरत है। आपका जो करियर है, जो मनी है, या जिस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो, उसमें चेंज लाइए। जब तक नए नजरिए से नहीं देखेंगे वही सेम चीज होती रहेगी, वही सेम रिजल्ट मिलता रहेगा, एंड यू विल बी लाइक कुछ डिफरेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप डिफरेंट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। टू मच इज गोइंग ऑन। अच्छी चीजें हो रही हैं, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बट आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा बिकॉज आपको लगेगा कि क्या हो रहा है ये, अच्छा ये भी अच्छा हो गया, अच्छा ये क्लाइंट भी आ गया, अच्छा ये डील भी क्रैक हो गई, अच्छा यहां से भी पैसा आ रहा है, अच्छा ये पेमेंट, वो पेमेंट, नया प्रोजेक्ट, नई डील, बहुत ज्यादा काम है, स्ट्रेस। तो पैसा आ रहा है बट अनएक्सपेक्टेड तरीके से इवेंट्स होने लग जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने लग जाएंगे, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज आने लग जाएंगी, विच इज वेरी गुड, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो ये अच्छी चीज भी आ रही है। बट मे बी आप उसको हैंडल ना कर पाओ बिकॉज आपको स्ट्रेस हो जाए, बिकॉज आपको लगे कि मैं से हो ही नहीं पाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये जो आपका डाउट है ना, ये आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा की वजह से है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ डाउट, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी सेल्फ वर्थ, आपका पैसा, आपका करियर, सब सोलर प्लेक्सस चक्रा से रिलेटेड है। तो एबिलिटी टू मल्टीटास्क आपको थोड़ी लानी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी एक्वेरियस, बिकॉज अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी बट अगर आप ग्रैब नहीं कर पाओगे और आप स्ट्रेस में आके सब छोड़ दोगे तो चली भी जाएंगी। आई थिंक चैलेंजिंग टाइम आपके खत्म हो रहे हैं, डिफिकल्ट टाइम था, डिफिकल्ट फेज था, वो खत्म हो रहा है, थिंग्स आर स्टार्टिंग टू लुक अप, यू आर सॉर्ट ऑफ लाइक ट्राइंग टू फाइंड योर वे टू अ पीसफुल प्लेस। पहले केओस था, भसड़ थी, बहुत ही हलचल थी, रेस्टलेसनेस वाली जगह पे थे, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थे, वहां से मूव करके आप कामनेस की तरफ, सुकून की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बट हील करने की जरूरत है आपको। यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, मे बी यू आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस, रीलोकेशन दिख रहा है, टू अ न्यू जॉब, अ न्यू सिटी, अ न्यू स्टेट, कंट्री, के आई हैव टू मूव फॉरवर्ड, मुझे इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं जो कर रहा हूं मैं वही करता रह जाऊंगा। ठीक है, तो वो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना जरूरी है, डिप्रेशन खत्म हो रहा है, इलनेस खत्म हो रही है। बट यहाँ पे देखिए, अगर आपको हील करना है ना अपने आप को और नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करनी है, नए सिरे से करियर स्टार्ट करना है, तो आप स्विच वर्ड्स तो कर ही सकते हैं, बट आई थिंक यहाँ पे आपको रेकी हीलिंग, क्योंकि हीलिंग की बात हो रही है ना, तो क्रिस्टल हीलिंग और रेकी हीलिंग ये आपको काफी हेल्प करेगी। एंड उस पर थोड़ा सा आपको मतलब एटलीस्ट रिसर्च तो करिए कि आप क्या करवा सकते हैं और क्या चीजें आपको हेल्प करेंगी। एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th।
अगस्त एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th अगस्त एक्वेरियस के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 20th अगस्त। Someone will gossip about all of your secrets. आप दूसरों को बताते रहो, दूसरा बाकियों को बताता रहेगा और वो गॉसिप करता रहेगा। तो आपको अपने अंदर चेंज लाना है कि आप अपनी चीजें किसी को मत बताओ ना। आप अपने खुद पर्सनल लाइफ की, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की चीजें दूसरों को बता रहे हो और फिर उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हो कि वो ये चीज आगे ना बताएं। आपको नहीं बतानी है, ठीक है, बट दूसरा कोई गॉसिप कर रहा है आपके बारे में। डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स के बीच में या तो आप और आपके किसी फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो रही है या आप और आपके किसी फैमिली मेंबर के बीच में लड़ाई हो रही है, बट थोड़ा ऐसे डिस्कॉर्ड हो रहा है, मतलब बातचीत बंद हो जाएगी, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, अनबन हो जाएगी, ये चीज होती दिख रही है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है ना एक्वेरियस, जस्ट आप डटे रहिए, परसोवेयर एंड यू विल डेफिनेटली ओवरकम दैट प्रॉब्लम, बट आपको डटे रहने की जरूरत है। अगर आप वहां से गिव अप कर देते हो या अगर आप ये सोचते हो कि अच्छा छोड़ देते हैं, अरे नहीं हो रहा है, तो चीज अलग है, बट वो दिक्कत खत्म कर सकते हो आप अगर आप उसमें लगे रहो तो, गिव अप ना करो तो। देखिए कर्मा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक दूसरों के साथ क्या करा था, आप किसी के साथ अच्छे थे, नहीं थे, बुरे थे, वट एवर यू डिड, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको वही कर्मा वापस मिलेगा जो आपने दूसरों के साथ करा था, ठीक है। तो अच्छा करिए और अभी तक जो भी करा होगा वो ही वापस आपको मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। टेम्परेरी सिचुएशन आ रही है कोई, हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसो और आपको लगे अरे यार ये क्या हो गया, टेम्परेरी है, उसको इतना एंक्शियस मत होइएगा, उसको लेकर इतना स्ट्रेस मत लीजिएगा, आएगी चली जाएगी। ऐसी फोर्सेस हैं जो कि बियॉन्ड योर कंट्रोल हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, आप उनको नहीं कंट्रोल कर सकते, वो स्पिरिचुअल रेल्म से बिलोंग करती हैं, ठीक है। फिजिकल रेल्म में जहां पे हम, मैं, आप हैं, ये देख रहे हैं वीडियो रीडिंग, यहाँ पे कोई मैनिपुलेटिव इंसान है, उससे बचना, वो आपके कंट्रोल में है। आपका थर्ड आई चक्र के थ्रू, आप विजडम के थ्रू वर्क करके उस इंसान से दूर रह सकते हो। बट स्पिरिचुअल रेल्म में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आप पे, आपको पकड़ लेती है या आप पे कोई नेगेटिव कुछ करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो वो आप कुछ कर नहीं सकते हो अनलेस एंड अनटिल आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्शन दे स्पिरिचुअल रेल्म से ही, और वो आपको मिल रही है, वो आपको पूरी पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है यहाँ पे। अगेन इट्स गोइंग टू बी अ टेम्पररी सिचुएशन, कि कोई दिक्कत होगी, उस दिक्कत को फेस करोगे, हो जाएगा, बाहर निकल आओगे, मे बी फ्रेंड्स या फैमिली के बीच में जो डिस्कॉर्ड है वो टेम्पररी सिचुएशन हो, बट चेंज आ रहा है। एक चेंज डेफिनेटली आपके करियर में, पैसे में, आपके नजरिए में आना जरूरी है। एंड ये लाइक दिस चेंज इज फॉर द बेटर, चीजें और बेहतर हो रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, बट वो अच्छे के लिए है, थोड़ा उसको एम्ब्रेस करो, ग्रेजुअली धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि ये आपकी बेहतरी के लिए है एक्वेरियस। अब आ गया है टाइम वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं, पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं वीडियोस, मेरी रीडिंग्स देखते हैं, उनको पता है कि वन क्वेश्चन रीडिंग क्या है, और वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पता लगता है कि कितना पसंद है उनको वन क्वेश्चन रीडिंग वाला जो सेक्शन है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ एक बारी, आप जहां पे भी बैठे हैं एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, बट रिलैक्स होके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलैक्स होके, बिना एंग्शियस हुए, बिना स्ट्रेसफुल हुए, बिल्कुल ब्रीद इन ब्रीद आउट करके, काम डाउन होकर फिर एक क्वेश्चन सोचिए मन में, जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, बहुत लंबा चौड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल, आंसर या तो यस होगा या नो होगा। अगेन दिस क्वेश्चन डज नॉट हैव टू बी अ रेपिटेटिव वन, ये नहीं कि आप पहले पूछ चुके हैं
अभी दोबारा पूछ रहे हैं, फिर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। एक रीडिंग में एक क्वेश्चन होगा एवरी टाइम, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए वाइल आस्किंग दिस क्वेश्चन, चाहे वो रीडिंग के साथ हो, कार्ड्स के साथ हो, मेरे साथ हो, डिवाइन एनर्जी के साथ हो, यूनिवर्स के साथ हो, बट कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जितना आप कमेंट करेंगे उतने अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। ऑल्सो जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके मत देखिएगा आगे, रिलैक्स करिए। जितना आप रेस्टलेस होंगे और इम्पेशेंट होंगे ना, उतना ही आंसर जो आएगा आपके लिए वो सही नहीं होगा, बिकॉज एनर्जीज फिर मैच नहीं करेंगी। तो एनर्जीज मैच करने के लिए थोड़ा कामनेस और एक ठहराव आपको मेंटेन करना पड़ेगा। जितना जल्दबाजी करोगे उतनी ही चीज गड़बड़ होगी, ठीक है। तो आराम से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है एंड अकॉर्डिंगली फिर पॉज करके वीडियो फिर प्ले करके फिर देखिए, ओके। एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है, एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है, एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, क्वेश्चन का आंसर यस है, एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है, एक्वेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है, Aquarius, I have your card with me. Relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कुछ मत सोचिएगा, इम्पल्सिव रेस्टलेस होके मत देखिए, चीज सही नहीं होगी, ठीक है। पॉज करिए रीडिंग को, कनेक्ट करिए मेरे साथ कार्ड के साथ एंड देन प्ले करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज नो, नो। एंड आई थिंक यहाँ पे इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये चीज नो इसलिए आई है बिकॉज दिस इज नॉट मेंट फॉर यू। इससे और बहुत बेहतर चीज आपके लिए वेट कर रही है। आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बेस्ट है, बट नो, दिस इज नॉट द बेस्ट थिंग फॉर यू। इससे और बहुत अच्छी चीज यूनिवर्स आपके लिए प्लान करके रखे हुए हैं, तो इसलिए यूनिवर्स ये चीज आपको नहीं दे रहे हैं। आप उस पे रो सकते हैं या क्रिप कर सकते हैं, बट इट इज व्हाट इट इज। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए, चार्म्स क्या बता रहे हैं एक्वेरियस के लिए। लेटर आर फॉर रैट, लेटर वाई। पैसा आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, बहुत धीरे आ रहा है, बट ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, पैसा आता दिख रहा है। पेट है आप में से किसी के पास, डॉग या डॉग लवर है, या डॉग्स को फीड कराते हैं, डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं। चीजें धीरे हो रही हैं आपके लिए, काफी धीरे हो रही हैं, बट हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे बढ़ रहे, एक ही जगह पे हो या पीछे जा रहे हो, नहीं। ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे। थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे ही कभी भी कुछ भी कर लिया वो मत करिएगा, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़िए। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना चीजों को समेटने की जरूरत है। आपके ना चीजें बहुत ऑल ओवर द प्लेस फैली हुई हैं, सो उनको थोड़ा सा किसी चीज के थ्रू, कोई प्लानिंग या कोई ऐसा कोई आई डोंट नो, कोई ऑर्गेनाइज करिए। थोड़ा सा अपने दिन को, अपनी लाइफ को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड समेटिए। लाइक ऑल ओवर द प्लेस वाली एनर्जी ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी एक्वेरियस। ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी प्रिडिक्शंस कवर करी हैं 11 to 20 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।